हेलो फ्रेंड्स। सो आज एक जगह पे हम आए हैं, ये कोल्बे होम पाटन, और मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ कम। ये कुछ इस तरीके का होम है यहाँ पे। ये जगह पे मैं आपको ले जाऊं, दिखाऊं, उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जेल देखी है? जेल में लोग किस तरीके से रहते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं। ओके, किसी को जेल हो गई तो उसके परिवार का क्या होता है, स्पेशली उनके बच्चों का क्या होता है? कभी सोचा है हमने? ज़्यादातर हम लोग ये टॉपिक पे ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन इसी बात को, ये जो चीज़ है, इसको यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो जेल के अंदर लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से केयर किया जाता है, किस तरीके से उनको एक परिवार की भांति यहाँ पे रखा जाता है, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, ताकि वो जो तकलीफ है, प्रॉब्लम जिसमें से वो गुजर रहे हैं, उसमें से वो अकेले ना हो जाए, लेकिन वो एक परिवार के साथ में रह के जी सके। सो दोस्तों, ये है कोल्बे होम, ठीक है, और कोल्बे होम में अभी हम किसी से मिलने के लिए आए हैं, ठीक है। सो हियर इज़ द इंचार्ज, ठीक है। ये दो इंचार्ज हैं, ये जो होम है, चिल्ड्रन होम उनके, और अभी हम कुछ बातें इनके साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच सिस्टर्स, ये मौका दिया कि इस जगह पे हम आ सके, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो आपका होम है, कोल्बे होम, ठीक है, आप जैसे कि मैंने यहाँ पे जो आपने मुझे ब्रोशर दिया, ठीक है, उसमें मैंने जो सेंट मैक्सिमिलियन कोल्बे के नाम से ये हुआ है शुरू। और डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स, हम लोग ये जो सेंट मैक्सिमिलियन कोल्बे हैं, उनकी लाइफ के बारे में देखेंगे कि क्यों उनको सेंट कहा जाता है। लेकिन अभी उस जो बात, जो वाक्य उनके जीवन में हुआ था, उसका छोटा सा मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा कि जब 10 गुनहगारों को, कैदियों को फांसी की सजा हुई थी, उस वक्त पे एक कैदी ने चिल्लाया कि अगर मुझे फांसी हो जाएगी तो मेरे बच्चों का, परिवार का क्या होगा। तो उस वक्त ये जो सेंट मैक्सिमिलियन कोल्बे थे, उन्होंने बोला कि आप उनको फांसी पे मत चढ़ाओ, उनकी जगह पे मैं मरने के लिए रेडी हूँ। तो किसी के परिवार को, एक कैदी के परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, और ये वो पर्सन थे सेंट मैक्सिमिलियन कोल्बे, और जिनके नाम से ये कोल्बे जो भवन है, ठीक है, ये कोल्बे होम है, वो शुरू हुआ है। सो सिस्टर्स हैं हमारे साथ, तो वो हमें कुछ परिचय देंगे इनका। सो yes sister, so how this home started here? Our leaders are very much compassionate heart towards prisoners' children. Okay. Those who had no way to study, and they were spoiling their life without study. So they had a very compassionate heart, and they were looking for someone to take care. And then they asked us, and we said yes, and we have come here to take care of the children. Okay. सिस्टर ये कहना चाहते हैं कि इनके जो लीडर्स हैं, उनको दिलो दिल में ये ख्वाहिश थी कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता किसी भी गुनाह की वजह से जेल में हैं, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स जेल में होने की वजह से उनको रख रखाव के लिए, उनको सहारा देने के लिए कोई नहीं है, उन बच्चों के लिए उनको कंपैशन था। और वो कंपैशन की वजह से उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी जगह शुरू की जाए कि जहाँ पे ऐसे बच्चों को रखा जाए कि जिन लोगों को पूरा दिन का रहना और सारी सुविधा मुहैया करा सके, और वो बच्चे, उनके परिवार वाले भले किसी गलत रास्ते पे चले गए, लेकिन वो बच्चे उस रास्ते पे ना जाए, ठीक है।
So ये कुछ ऐसा विजन था. Now, sister, how many years we are having this home here? We just started only 2 years. Okay. Um, Not only prisoners children, we also the somewhat of that line means those who are in the ministry of prison, that is those who have no parents, no mother, no father, or no way for them to study or come up in life. Those children also we take, and from 2 years we are here. Okay. So 2 साल से सिस्टर का कहना है 2 साल से वो लोग यहाँ पे बच्चों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं, जिसके अंदर ऐसे बच्चे जिनके केवल ये जो जेल के कैदी हैं उनके बच्चे ही नहीं, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनको संभालने वाला रखने वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को जब उनके परिवार वाले जो नहीं केयर कर पाते, ऐसे बच्चों को यहाँ पे आके रख जाते हैं और इन बच्चों को वो लोग अपने से उनको संभालते हैं. So which kind of children do you have right now? 2 of our children have no mother. Okay. Actually, they had come here to work. They had no means to have their livelihood, so they came asking for work. We took them here, but then the mother had already cancer, which she did not know. We had taken to medical college, and we found that she was in last stage of her cancer. And within 1 month, her mother dies away. And then the father had no way, and they were desperately struggling. At the point of death, the mother had only worry about the girl children. There I had told her, don't worry about your children, your girls, we are there for you. With that word, she was consoled, and then she dies the next day peacefully. Okay, दोस्तों सिस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि कुछ वक्त पहले महिला यहाँ पे आई जो कि काम करने के लिए आई थी यहाँ पे उनके 2 बच्चों के साथ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ वक्त के बाद वो थोड़ी बीमार रहने लगी और शायद 1 महीने के अंदर ही इतनी खराब उनकी हालत हो गई कि उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया. सिस्टर्स वगैरह उनको हॉस्पिटल में ले गए. हॉस्पिटल में जाने के बाद सब जो चेकअप वगैरह करवाया तो पता चला कि उनको कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का. और जब ये बात उसको पता चली, यहाँ पे वो काम करने के लिए आई थी, लेकिन पता चला कि ये कैंसर की पीड़ित है. सबसे ज्यादा वो तनाव में इसलिए थी क्योंकि उसको पता था कि वो मरने वाली है और उसके बच्चों का क्या होगा उसको कोई इल्म नहीं था. तो उसी वक्त पे वो यहाँ पे आई और सिस्टर्स ने उनको, जब वो मरने वाली थी, जैसे सिस्टर ने बताया कि उसकी आखिरी सांसों के दौरान भी एक माँ अपने बच्चों की फिक्र करती है, वैसे ही वो अपने बच्चों की फिक्र कर रही थी कि क्या होगा. तो सिस्टर ने उनको प्रॉमिस किया कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बच्चों को संभालेंगे. इसके जो पिता हैं वो भी ज़्यादा डिस्करेज हो गए थे क्योंकि बेटियां हैं, पर सिस्टर और उनके जो होम है, उनका जो ये जगह है, इन्होंने उन बच्चों को संभाल लिया. Do we have other stories like this? Yeah, the other 2 children, their mother and father was very much a drunkard and beating the mother and chasing her away. One day night, he beat her and put her out of home, go somewhere other. He went behind to kill her. He ran away to the darkness, and when once she went, she never came back to the house. She went home, and these girl children were just left home with their drunkard father. Afterwards, the grandfather takes care of the children, but he is very old, plus he is having throat cancer. He is also in his last stage. He is the one who brought the children here and asked, can you keep these little girls? I will not be there long to take care. With the tears he comes, and he is not able to eat anything, just he can have little tea with the saucer, he takes it. That way he is living and trying to run the auto rickshaw to earn money. Now that also is slowly stopping, and he is in such a way. That time he comes and asks, there was no other way than for us to take care like mothers. We told, we are their mothers, you come. We have welcomed, and with the joyful tears
they left the children here and went. ओके। बहुत ही इमोशनल बातें जानने को मिली दोस्तों के, जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि एक दो बच्चे ऐसे भी हैं इनके पास जिनके पापा बहुत ही दारू पीते थे और फिर मम्मी तो वहाँ से उनको छोड़ के चली गई। फिर बच्चों को रख रखाव के लिए उसके जो दादाजी हैं वो रख रखाव कर रहे थे, लेकिन उसके जो दादाजी थे वो भी, उनको पता चला कि उनको कैंसर है और कैंसर की वजह से वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, वो उनको पता चला। तो सोच रहे थे कभी मेरे बच्चों का क्या होगा, बेटियों बच्चों का क्या होगा। तो उसी के बाद उनको किसी ने बता दिया कि यहाँ पे ऐसे बच्चों को रखा जाता है और वो यहाँ पे आए। हमारे सिस्टर्स हैं उनके साथ मिले, उनके साथ शेयर किया कि ये कंडीशन है हमारा फैमिली का, और उनको भी हमारा ये जो कोलबे होम है इन्होंने उन बच्चों का स्वीकार किया। जब वो दादाजी यहाँ पे आए थे उनकी गले की कैंसर की वजह से हालत इतनी खराब थी कि वो बस कुछ लिक्विड वगैरह पी सकते थे, खाना वगैरह नहीं खा सकते थे। ऐसी कंडीशन में भी जब उन्होंने यहाँ पे बच्चों को रखा और जब बच्चों को रखते हुए जा रहे थे तो खुशी के आंसू उनकी आंखों में थे कि मेरे बच्चे किसी सही हाथों में है कि उनको अभी संभाले, कोई है उनको संभालने के लिए। So it's really amazing to know this kind of stories and things। और शायद दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम शायद इतना नहीं समझ पाएंगे जब तक हम पे नहीं बीतता, लेकिन जिस पे बीतता है वो ही समझता है इसको। Do we have some more stories like this? जैसे yeah. Some other children, when we went to the villages to visit, there we found children simply not studying anything. Okay. Some of them had put their names in the school to get little money, which is scholarship they get. To get that money, parents had put, but they never went to the school or studied any letter. So those children we asked them to come. We will teach you. Okay. That way they have come here, and they did not even know the Gujarati even, know their language. They came here when we put them in the school. The teachers were also finding it difficult in the beginning. Now they are the bright ones. Wow. They study well. Amazing. And they are coming up well. Okay. Now there is a hope these children will come up. ओ वाह। जैसे कि सिस्टर ने बताया कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे या फिर स्कूल में नाम सिर्फ इसलिए लिखवाया था उनके पेरेंट्स ने कि कुछ स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की ओर से मिलती है उसको ले सके, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ भी उन्होंने वहाँ पे जाके ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाई में अच्छा है उसको अगर आप अच्छा करें तो उसके मायने नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं है अगर आप उसको आगे लाते हैं तो रियली इट इज अ ग्रेट वर्क। नाउ जैसे ये इस जगह आप ये पूरा अभी हमारा रन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट कितने बच्चे हैं हमारे पास? Just now we have only 8 children. 8 चिल्ड्रन यू हैव। ओके, सो 8 बच्चे हैं अभी यहाँ पे और सभी पढ़ाई करते हैं? They all are studying? Yeah, all are studying. Okay. 2 are put in the international school of science. Wow. That is the 9th standard and 11th standard. Uh-huh. Others are in the primary government school. Okay. Give them coaching. Okay. Wow, it's good. देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बस जस्ट रख लिया बच्चों को, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप है कि ऐसे बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना। सो रियली इट्स अ ग्रेट थिंग। आपका ये जो पूरा सेंटर आप चलाते हैं सो उसका लमसम कॉस्ट कितना आता होगा पर मंथ? It comes about 50-55,000 Okay. so as much as it will come. Okay. Because the school children they need to give the 2 children need to give the fees. Okay. We are running it with the help of like you all. Okay. जो लोग देते हैं उससे। सो दोस्तों ये जो सेंटर है वो उन लोगों के जो फ्रेंड्स हैं हमारे उनकी सहायता से चलता है। सो मेरा आप सबों से निवेदन है कि
मैं ये नहीं कह सकता कि क्या देना क्या ना देना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप इस सेंटर की विजिट कीजिए, ठीक है, पॉसिबल है तो आप देखिए। और अगर 10,000 रुपये बर्थडे में खर्च कर रहे हो तो बर्थडे में 10,000 खर्चा ना करके अगर ऐसे किसी बच्चे की 1 साल की फीस भर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ठीक है, हर एक को एंजॉय करने की रहती है, लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी है हम सबों की, ठीक है, क्योंकि हम आशीषित हुए हैं तो हमको भी किसी के लिए आशीष का कारण बनना पड़ेगा। कोई स्ट्रगल्स हैं आपके जब आप ये मुहिम लेके चल रहे हैं? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल्स व्हेन यू आर गोइंग विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? Struggle, it means the children are with the different types of cultures and experience of life. Psychologically also. Psychologically, mentally, they are all targeted ones. हाँ. So to bring them to a good stream, it is a real struggle. Psychologically affected ones. So we counsel them and we remain always with them, just like their sisters, their mothers, and their companions as friends. And all the place we are there around them, and they are very free, make them free. Okay. That way we bring them up, so they don't find any such a difficult way. The beginning they were not talking, they were trying to remain far and all, but after slowly they came. Now they are like good friends. We have become. Okay. Yeah, that's good. That's very nice. बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि उनके दोस्त बनना होता है बच्चों के साथ, बच्चा बन के एक रिश्ता बनाना होता है उनके साथ, तो स्लोली वो आपके करीब आएंगे। और ऐसे बच्चे जिनके जीवन में ये सारे ट्रॉमा और सिचुएशन से वो गुजरे हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जितना हो सके उतना उनको क्लोज रह के जितना डेवलप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। और कुछ आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? You would like to say anything else apart from that? We wish everyone to come and experience with us and support us. Okay. And encourage us to continue. And if anyone knows about any child of the prisoners that no one is there to take care, they can generously bring to us, and we are here to support and help. ओके सो दोस्तों, सिस्टर ये कहना चाहते हैं कि आप इनका जो काम है यहाँ पे बच्चों के बीच में आप देखना चाहते हैं तो आके देख सकते हैं, ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं इस जगह की और बहुत अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम आप इस जगह की, जैसे इन्होंने बताया कि 50 से 55 हज़ार की मंथली नीड रहती है, सो आप उसमें भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और नॉट ओनली सपोर्ट, लेकिन अगर आप ऐसे किसी परिवार को जानते हैं कि जिनमें ऐसी कोई कंडीशन है कि मम्मी पापा दोनों जेल में हैं और बच्चों के रख रखाव वाला कोई नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी ये जो होम है वो वेलकम करता है कि वो अपने बच्चों की तरह ही इनको रखेंगे साथ में, इन सबों के साथ। और बहुत ही महान काम है इनका, ठीक है, दिखता नहीं है लेकिन जो रियलिटी में जो कंडीशन जिस परिवार के साथ होती है और जिनके साथ ये खड़े रहते हैं, खून का कोई रिश्ता न होने के बावजूद भी उनके साथ खड़े रहते हैं उनकी मदद के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सिस्टर्स, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। These are the children here, and I'm really blessed after meeting all of them, and I request to you also, you can make a visit and visit this center and meet them and share your love with them. Thank you very much for watching my video. God bless you all. Thank you.